Hello, my dear friends. How are you? I hope you are safe and sound at your home. Myself, Ratnesh Shukla, and I am teaching you electric field and potential right now. Dear friends, अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. Right now, today we are going to solve some very important numericals from these topics. Dear friends, just again recall in your mind what is the definition of electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डिफाइन होता है. ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे देते हैं? You know very well. Electric potential in the field of a charged particle at any point can be defined as the net amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. So dear friends, unit positive charge को infinity से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है either by the field or against the field, that work is known as the electric potential at that point. Right? The positive and negative signs are very conventional to the electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव कब होता है? किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है? रीजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने के लिए आपको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा. राइट? एंड दैट वर्क विल बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. And the work done by the agent will be saved in the field, and that's why due to the excess of the energy, sign of the potential is positive. जबकि यदि बात करें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा. दैट्स वाई आपको यानी कि एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फील्ड स्वयं वर्क करेगा और उसको अपने आप लेकर के चलाएगा. एंड दैट्स वाई द एनर्जी विल बी डिक्रीज एट दैट पॉइंट एंड द साइन विल बी नेगेटिव. ओके, सो अभी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन का जो डाउट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये क्लियर हो गया होगा. आइए देखते हैं, हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से. देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. कैन ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस होल्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम? एंड दिस वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IIT 93. क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस का कोई मेटेलिक स्फीयर 1 कूलम चार्ज को होल्ड कर पाएगा? देखते हैं, आइए. वी नो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कम ऑन द सॉल्यूशन. वी नो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. व्हाट इज द वैल्यू? V इक्वल्स 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by R. So electric potential due to the metallic sphere, that is 1 upon 4 pi epsilon naught into value of the Q 1 coulomb. So 1 over value of the R, that is 1 centimeter means 0.01 meter. So 0.01. And the value of the 1 upon 4 pi epsilon naught, we are quite familiar, that is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So now put the value of this one, that is 3 into 10 to the power 9 into 10 to the power plus 2. Our answer is 3 into 10 to the power 11 volt. And this one value of the electric potential is so far greater than the value required to ionize the gas. Dear friends, the value of the electric potential that one we have obtained is so far greater than the value of the electric potential required to ionize the gas. For the sake of knowledge, note down, किसी भी गैस को आयनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. और अगर बात करें ये पोटेंशियल इससे काफी ज्यादा है. एंड दैट्स वाई द मेटेलिक स्फीयर कैन नॉट होल्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड विल लीक द चार्ज इन एयर. सो आवर आंसर इज नो, द मेटेलिक स्फीयर कैन नॉट होल्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ईच इक्वल टू स्मॉल q are placed along the x-axis at a distance of x equals 1, x equals 4, x equals 8 and so on.
Find the electric potential at the point x equals 0, means at the origin, due to this set of charges. This one question is asked in IIT 95. Dear friends, we know the value of the electric potential due to a system of charge. What is the value? That is 1 upon 4 pi epsilon naught into sigma qi over ri from I equal to 1 to n. So note down the solution. Electric potential at point x equals 0, that is V x equals 0 equals 1 upon 4 pi epsilon naught into sigma qi over ri, I equals 1 to n, or you can expand this one as 1 upon 4 pi epsilon naught into value of the q, that is same for all the points, small q. So that is q over r1 equals 1 plus q over r2 equals 2 plus q over r3, that is 4 plus so on to infinity. Dear friends, now take common outside small q, that is 1 upon 4 pi epsilon naught into small q within bracket 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus dash 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 to infinity. Okay, dear friends, if you look at here, this one is an geometric progression, right? First term is 1 and the common ratio is 1 by 2. You know in mathematics how to add an geometric progression. What is the formula for the summation and geometric progression is given as a comma ar square comma dash 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 ar raised power n, and the summation to nth term is given as Sn equals a into 1 minus r raised power n over 1 minus r. Now here use this one formula and find the summation of this one geometric progression. So dear friends, the value of the electric potential at x equals 0, that is V equals q over 4 pi epsilon naught into 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus dash 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 infinity. First term is 1, so that is 1 into 1 minus r, that is 1 by 2 raised power infinity, okay, over 1 minus 1 by 2. Our answer is q over 4 pi epsilon naught into 1 into something 1 minus 1 by 2 raised power infinity, that is 1. So 1 over 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2, that is 2, cancel out 4, you will get q over 2 pi epsilon naught. This one is the value of electric potential at x equals 0 due to the set of charges. Note down this one answer. So in this way we can find out the value of electric potential due to a single point charge and due to a system of charge. Tomorrow we will discuss another topics of the electric potential. So keep on watching and subscribe my YouTube channel. Thank you.